Hello everyone, and today we are going to understand some further important topics of health and disease. जो इसमें पहला टॉपिक है वो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस तीन टाइप के होते हैं: शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस एंड पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस. सो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में क्या होता है कि जब कोई डिज़ीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि फॉर डेज़, वीक्स या मंथ्स, तो इसको हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में रखेंगे. फिर दूसरा है इसमें लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, जैसे 40 इयर्स या 50 इयर्स स्लोली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है पॉपुलेशन में कोई भी डिज़ीज़, तो वो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस में आएगी. ठीक है. फिर है इसमें थर्ड जो है, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई डिज़ीज़ बार बार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है पॉपुलेशन में रिपीटेडली, तो वो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस में आएगी. फिर इसमें पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस में फिर इसके दो टाइप्स हैं: सीजनल ट्रेंड एंड साइक्लिकल ट्रेंड. सीजनल ट्रेंड में क्या है कि अगर कोई डिज़ीज़ कोई पर्टिकुलर सीज़न में अकर हो रही है तो वो सीजनल ट्रेंड में आएगी. जैसे कि मलेरिया है वो रेनी सीजन्स में ज़्यादा होता है, या फिर हमको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं तो वो विंटर सीज़न में ज़्यादा होते हैं मैक्सिमम लोगों को, तो वो सीजनल ट्रेंड में आएगा. नेक्स्ट है इसमें साइक्लिकल ट्रेंड. तो इसमें क्या है, अ डिज़ीज़ विच इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अ पॉपुलेशन आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी फ्यू ईयर्स. तो कुछ ईयर्स के गैप के बाद कोई डिज़ीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है एक पॉपुलेशन में, तो वो साइक्लिकल ट्रेंड को फॉलो करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ल्स है, तो मीज़ल्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है. जैसे हर 2 से 3 साल के बाद मीज़ल्स अकर होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल है साइक्लिकल ट्रेंड का. ठीक है. रूबेला हो गया, जैसे ये सब 6 से 8 साल के बाद रिपीट होते हैं. इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा का ये है कि मैक्सिमम साइक्लिकल ट्रेंड बिकॉज मैक्सिमम एंटीजेनिक वेरिएशन. तो ये इन्फ्लुएंज़ा का एक स्पेशल पॉइंट है जो कि साइक्लिकल ट्रेंड में देखने को मिलता है. तो हमने इसमें तीन टाइप के टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया है एंड उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एपिडेमिक. तो जो सबसे पहला है वो है सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स. तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोजर जो है वो सिंगल है एंड सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है. ठीक है. इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसने किसी मैरिज हॉल में जाके खाना खाया है, नॉर्मल खाना, और उससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है. तो क्या होता है कि वो पर्सन को फूड पॉइजनिंग एक ही बार में होगा, तो वो सेम मैरिज वेन्यू पे नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्टामिनेटेड फूड को फेंक देंगे. साथ में ही ये पॉइंट सोर्स भी है, मतलब सिर्फ वन पार्ट. मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि फूड पॉइजनिंग की बात सुने तो हमको लगे कि जितने भी मैरिज वेन्यू है सब में उस पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. तो ये सिर्फ एक जगह की बात है. अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स. इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा गांव है जिसमें एक कुआं है, और वो कुआं जो है वो पीने के पानी का सोर्स है जो कि कॉन्टामिनेटेड हो जाता है टाइफॉइड से. और हम जानते हैं कि टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज़. तो मान लेते हैं कि जो लोग उस दिन पानी अपने घर ले गए और उस दिन वहाँ पे कॉन्टामिनेशन हुआ, तो क्या होगा कि अचानक से टाइफॉइड के पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे नेक्स्ट 10 to 14 डेज़ के लिए. और हम सभी जानते हैं कि टाइफॉइड जो है वो एक फैटल डिजीज़ नहीं है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं ओआरएस से, हाइड्रेशन से, एंटीबायोटिक से. तो क्या देखेंगे कि कुछ दिन में पेशेंट्स जो हैं वो कम होने लगेंगे टाइफॉइड्स के. फिर देखेंगे कुछ दिन में कि अचानक से फिर से पेशेंट जो हैं वो इंक्रीज़ कर गए. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार एक्सपोजर हो रहा है वहाँ पे. ठीक है. सोर्स उसका वही है. और ये केसेस कब ख़त्म हो जाएंगे पूरे? जब हमको पता चलेगा कि वो सोर्स क्या है, मतलब वो कुआं का पानी जो है वो इन्फेक्टेड है, वो कंटामिनेटेड है. अगर हम उसको क्योर कर लेंगे तो वहाँ पे वो सारी डिजीज़ क्योर हो जाएगी. ये एक एग्जांपल था मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का. अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखेंगे वो है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें होता है एंड इसका एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट है एपिडेमिक. सो एपिडेमिक को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: नंबर ऑफ केसेस क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी. जैसे कोई एरिया में अगर डेंगू के केसेस हम देखते हैं, मान लेते हैं उस एरिया में 5000 पेशेंट्स आ रहे हैं डेंगू के.
अगले साल अगर वो 6000 हो जाते हैं फॉर सपोज़, एक मतलब उसमें ज़्यादा और हल्का सा और इंक्रीज़ भी होता है, तो क्या हम उसको एपिडेमिक कहेंगे? तो आंसर है नहीं, उसको हम एपिडेमिक नहीं कहेंगे। ऐसा इंक्रीज़ हो जो कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 या 16,000, ऐसा इंक्रीज़ जो नॉर्मल जो रेट चल रही है, नॉर्मल जो वैल्यू चल रही है पेशेंट्स की, उससे बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हम उसको एपिडेमिक कहते हैं। अब एक इसमें फॉर्मूला दिया है एपिडेमिक को कैलकुलेट करने का, वो है नंबर ऑफ़ केसेस ग्रेटर दैन मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर दूसरा है इसमें रीअकरेंस। तो रीअकरेंस में क्या है कि अगर कोई डिज़ीज़ कम्प्लीटली इरेडिकेटेड हो गई थी एंड वो फिर से रीअकर कर जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो, तो पोलियो के अगर एक भी केस देखने को मिलते हैं तो वो एपिडेमिक में आएगा। और अकरेंस ऑफ न्यू डिज़ीज़, अगर कोई एक अलग डिज़ीज़ या कोई एक नई डिज़ीज़ आ जाती है तो वो भी एपिडेमिक के अंडर आएगी। नेक्स्ट है इसमें अब एंडेमिक। तो एंडेमिक को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, constant presence of disease in a defined population in a defined geographical area on a given time। जैसे कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे पॉपुलेशन में हमेशा वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि मीज़ल्स, मम्प्स, विंटर के सीज़न में वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और सीजन्स में वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाती हैं, बट इनकी वैल्यूज़ ज़ीरो कभी नहीं होती, वो हमेशा हमारे पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है। ऐसी डिज़ीज़ को हम एंडेमिक कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पैंडेमिक। सो पैंडेमिक क्या है? कंट्री टू कंट्री स्प्रेड। जैसे एग्जांपल है इसका H1N1 या फिर HIV। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके ऐसी डिज़ीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड होती है, इसको हम पैंडेमिक कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक क्या है? स्कैटरिंग ऑफ केसेस इन टाइम और प्लेस, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक पॉइजनिंग और स्नेक बाइट। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, एंड जो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।